स्वामी अमृतानंद जी का तो ऋण हम साधन पाइबा कभी चुका नहीं सकते। ज्यादा क्या बोलूं, हमारे साधन पाइबा जिससे पहले सब कुछ तो बता चुके हैं। अभी भी सभी साधन बिखरे हुए हैं। 100 में करीब 90% बिखरे हुए हैं और 20% ही संगठित हो पाए हैं। अभी संगठन की आवश्यकता है। अगर ये वक्त निकल गया तो हमारे पास बचाने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, फिर रोना जीवन भर बैठकर। मैं कुछ समय से ऋषि प्रसाद की सेवा करती हूँ और इधर ऋषि प्रसाद सेवा करने के दौरान बहुत सारे अनुभव हुए कि ये लोग किस प्रकार हमें बुद्धू बना रहे थे, हमारे पैसों का शोषण कर रहे थे और उस पैसे से वो गद्दार लिबर्टी हमारे बापू के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। हर महीने मोटी मोटी रकम मैं खुद देती थी ऋषि प्रसाद की सेवा के नाम पर। मुझे क्या पता था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो महापुरुष स्वामी अमृतानंद जी ये हमें जगाए हैं। इन्होंने एक्सपोज किया है उन गद्दारों के बारे में जिनके हम आजीवन ऋणी रहेंगे। अरे ये तो पता चल गया ना कि गंदगी बाहर में अंदर में है और हम लोगों को अब जागना पड़ेगा। कल मैं बहुत सारे साधकों से बात की यहाँ लाने के लिए, जोड़ने के लिए, लेकिन वो मुझे ही पढ़ाने लगे कि आप गुरु आज्ञा नहीं मान रहे हो, आपको पाप लगेगा। मैं बोली बहन ऐसा पाप सिर उधारे है, मुझे नहीं चाहिए पुण्य, नहीं चाहिए ऐसा पुण्य जो हमारे बापों पे अत्याचार किए जा रहा है। पुण्य आप कमाओ। और मैं नाम नहीं लूंगी, आगरा के साधक भाई हैं जो मुझसे ऋषि प्रसाद की सेवा करवाते थे, वो मुझे एक लालच दिए करीब 20 दिन पहले। बोले माता जी आप ऋषि प्रसाद की सेवा नहीं छोड़ो। मैं बोली कि क्यों बापू? तो बापू की आज्ञा है। मैं बोली कि बापू की आज्ञा मेरे लिए भी आई है भैया कि तुम ऋषि प्रसाद की सेवा ना करो। तो कब आई? मैं बोली कि जैसे तुम्हें आती है वैसे मेरे पास आई है, तो प्रूफ हमें तू प्रूफ दिखाओ मैंने। तो फिर वो बोला कि मैं आपको जोधपुर ले चलूंगा और सामने गुरु जी के सामने बिल्कुल सामने आज्ञा दिलवाऊंगा कि बापू बोलेंगे कि बेटा तुम ऋषि प्रसाद की सेवा करो। मैं बोली कि तुम एक्सपोज हो चुके हो अपनी हरकतों से, यानी कि बापू जी तुम्हारे कब्जे में है, तभी तुम मिलवा सकते हो। भाइयों बहनों विश्वास करो, उसकी वाणी कांपने लगी, वो